Hello friends, today we are going to talk about living organism and life processes. In our body, various organ systems are continuously perform their functions. तो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जो कंटिन्यूसली उनका फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं. तो कौन से सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये डाइजेशन का फंक्शन करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करने का फंक्शन करती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है इनको एक्सक्रीट करने का फंक्शन करती है, और सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम. अब ये जो सिस्टम्स हैं ये इंडिपेंडेंटली इनका फंक्शन करते हैं, लेकिन ये इनके बीच में, ये सभी सिस्टम्स के बीच में क्या रहता है, तो कोऑर्डिनेशन रहता है. दिस ओवरऑल सिस्टम इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में कम ज़्यादा इस सिस्टम का फंक्शन जो है वो सेम ही तरीके से करती है, और ये सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए इनको रिक्वायर्ड रहती है कंटिन्यूसली, इनको रिक्वायर्ड रहती है एनर्जी. फिर ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट इज़ हार्वेस्टेड इन माइटोकॉन्ड्रिया. और ये कहाँ हार्वेस्ट की जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का कन्वर्शन सिंपल मॉलिक्यूल में किया जाता है. कंप्लीटली ये सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज होते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. क्लियर? इट इज़ नॉट अ लाइक that only a food stuff is sufficient for the energy production. यहाँ पे सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड स्टफ ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे भी और उसके साथ में क्या इम्पोर्टेंट है, तो ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी. सो ऑल दिस दैट इज फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन्स आर ट्रांसपोर्टेड. ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम. हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाने का फंक्शन कौन करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम करती है. बिसाइड इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिस्टम. और इसके अलावा इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी में सिस्टम है. तो कोऑर्डिनेशन ये दो इसमें है, दो सिस्टम कंट्रोल करती है, एक यानी कि नर्वस सिस्टम और दूसरी जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम. ईच लाइफ प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट इन इट्स ओन वे in the process of energy production and functioning of all these life processes also required the energy. और सभी फंक्शन लाइफ प्रोसेसेस फंक्शन करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एनर्जी इम्पोर्टेंट है या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है. अब ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स कंज्यूम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है. दे आर डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड वी आर पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. प्लांट से मिलने वाले जो मटेरियल्स हैं वो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फल है और लीफी वेजिटेबल्स है. लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक, मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड मेड अवेलेबल टू ऑल द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. क्लियर? दे यूटिलाइज सम फूड. अब जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं उनमें से कुछ फूड जो है वो खुद यूटिलाइज करते हैं, और रिमेनिंग जो फूड है मीन्स दे यूटिलाइज सम food of themselves, and whereas remaining is stored in a various part like a fruit, leaves, stem and root. जैसे हम फ्रूट जो है, फल जो है वो लेते हैं हम एज ए फूड करके, स्टेम फॉर एग्जांपल पोटैटो हम लेते हैं फूड करके, रूट्स में जैसे बीट रूट है, कैरेट है या फिर रेडिश है, विच इज ऑल्सो यूज एज अ food material. Okay, so remaining or excess food is stored in the form of fruit, leaves, stem and root. We consume all the various plant material and obtain the different nutrients. तो प्लांट मटेरियल से हमको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं,
तो इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमको, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम्स टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट्स? तो कौन सा ऐसे फूड मटेरियल जो हमने कंज्यूम करने चाहिए जिसकी वजह से हमको ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं? तो वी ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स लाइक अ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क यानी कि दूध, फ्रूट्स यानी फल, जैगरी यानी कि गुड़, केन शुगर यानी कि शक्कर, वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीनी वेजिटेबल्स जो है, पोटैटोज यानी आलू है, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद है, रेदर देन द सम सीरियल्स लाइक वीट यानी कि गेहूं है, मेज़ है, ज्वार है, मिलेट है, राइस है, इन सभी से हमको ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वी गेट 4 किलो कैलोरीज, हमको 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको कितनी एनर्जी मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी हमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेट अस स्टडी द वे बाय विच दिस एनर्जी इज ऑब्टेन। मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग अ ब्रेक ऑफ द गेम। हमने देखा है कि प्लेयर्स जो है खेलते वक्त जब गैप मिलती है या फिर ब्रेक मिलता है तब वो कुछ फूड, थोड़ा बहुत फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो ये कंज्यूम क्यों करते हैं? अगेन हियर क्वेश्चन, व्हाई में बी द प्लेयर्स कंज्यूमिंग दिस फूड स्टफ? तो किस लिए करते हैं? तो ऑब्वियसली एनर्जी मिलने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल व्हाट इज अ रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट ऑकर? तो रेस्पिरेशन जो है ये 2 लेवल पे होता है, एक यानी कि बॉडी लेवल पे और दूसरा यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बॉडी लेवल की जो रेस्पिरेशन है जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन रिच एयर हम जब अंदर लेते हैं जिसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज़ करते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। सेकंड जो है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में, और तब एनर्जी रिलीज़ की जाती है एटीपी के फॉर्म में, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। क्लियर?